पिछले काफी समय से यह संदेह जताया जा रहा है कि दुनिया की कई संस्थाएं और लोग भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ एक खास एजेंडे के तहत काम कर रहे हैं। हाल ही में बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री को लेकर भी यही बातें कही जा रही थी। कहा यह गया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की छवि को खराब करने के लिए बीबीसी ने अपनी डॉक्यूमेंट्री में कई झूठी कहानियां गढ़ी थी। अब एक बार फिर ऐसा ही एक मामला सामने आया है जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की छवि धूमिल करने की प्लानिंग का खुलासा हुआ है। अक्सर कहा जाता है कि एक ही झूठ बार बार बोलने से लोग उसे सच मान लेते हैं, लेकिन सच्चाई यह है कि झूठ हमेशा झूठी होता है। वो सच नहीं बन पाता। सच परेशान तो हो सकता है, पराजित नहीं होता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ झूठे प्रचार, एजेंडाबाजी को लेकर एक अमेरिकी अरबपति जॉर्ज सोरोस का कबूलनामा आज दुनिया भर के लोगों को हैरान कर रहा है। आप में से कई लोगों ने शायद इनका नाम तक नहीं सुना होगा। यह अमेरिका के एक ऐसे बिजनेसमैन है जो पारंपरिक रूप से नरेंद्र मोदी सरकार के विरोधी हैं। यानी उनका काम है नरेंद्र मोदी सरकार का विरोध करना और इनके एजेंडे में वो शामिल है। जिस तरह से हमारे देश में विदेशी व्यक्ति दिख जाए तो लोग उसके साथ सेल्फी लेने लगते हैं, ठीक उसी तरह की मानसिकता तब भी नजर आती है जब कोई विदेशी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी या उनकी सरकार के खिलाफ बोलता है। लोग बिना कुछ सोचे समझे उस विदेशी की बात मानने लगते हैं, ठीक सेल्फी लेने की तरह। जॉर्ज सोरोस ने जीवन भर यही किया है। लोकतांत्रिक तरीके से चुने गए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जॉर्ज सोरोस को पसंद नहीं है और नरेंद्र मोदी के खिलाफ उनकी घृणा एक बार फिर से उनकी जुबान पर आ गई है। मुख्य तौर पर जॉर्ज सोरोस एक अमेरिकी इन्वेस्टमेंट बैंकर हैं, लेकिन वो भारतीय राजनीति में बहुत दिलचस्पी लेते हैं। इसे ऐसे कह सकते हैं कि उन्हें पीएम नरेंद्र मोदी से बहुत ज्यादा दिक्कत है, बहुत ज्यादा परेशानी है। जॉर्ज सोरोस ने एक बार फिर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ हिंडनबर्ग की रिपोर्ट को लेकर जहर उगलाया। जॉर्ज सोरोस ने दावा किया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अडानी करीबी सहयोगी हैं और दोनों की किस्मत जुड़ी हुई है। म्यूनिक सिक्योरिटी सम्मेलन में जॉर्ज सोरोस ने दावा किया कि जब अडानी ग्रुप पर स्टॉक हेरफेर का आरोप लगा है तभी से उनके शेयर औंधे मुंह गिर रहे हैं। इतना कुछ होने के बावजूद पीएम नरेंद्र मोदी इस पर चुप है। सोरोस का कहना है कि पीएम मोदी को विदेशी निवेशकों और संसद में इन सवालों का जवाब देना होगा। जॉर्ज सोरोस बिना किसी सबूत यानी बिना किसी साक्ष्य, प्रमाण और आधार के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर अडानी से संबंध होने का आरोप लगा रहे हैं। दरअसल वो ये मान रहे हैं कि अडानी ग्रुप से जुड़ा विवाद सामने आने से भारत सरकार पर नरेंद्र मोदी का दबदबा काफी कमजोर हो जाएगा। इसलिए हम सबसे पहले आपको जॉर्ज सोरोस का एक तरफा दावा सुनवाते हैं और देखिए जरा उनके एजेंडे में जो शब्द वो इस्तेमाल कर रहे हैं, गौर से सुनिएगा। इंडिया इज एन इंटरेस्टिंग केस। इट्स अ डेमोक्रेसी, but its leader Narendra Modi is no Democrat. Inciting violence against Muslims was an important factor in his meteoric rise. Modi maintains close relations with both open and closed societies. India is a member of the Quad, which also includes Australia, the US and Japan. But it buys a lot of Russian oil at a steep discount and makes a lot of money out of it. Reverting to India, Modi and business tycoon Adani are close allies. Their fate is intertwined. Adani Enterprises tried to raise funds in the stock market but failed. Adani is accused of stock manipulation and his stock collapsed like a house of cards. Modi is silent on the subject, but he will have to answer questions from foreign investors and in Parliament. This will significantly weaken Modi's stranglehold on India's federal government and open the door
to push for much needed institutional reforms. I may be naive, but I expect a democratic revival in India. एक विदेशी व्यवसाय का एजेंडा हमारे देश, हमारे लोकतांत्रिक व्यवस्था और हमारे प्रधानमंत्री के खिलाफ आपने सुन लिया, उनके शब्दों को आपने सुना होगा और इस बयान से यही पता चल रहा है कि जॉर्ज सोरोस का उनको कोई सपना आता है और उन्होंने मान लिया कि अडानी ग्रुप और पीएम मोदी के बीच रिश्ता है, संबंध है, क्योंकि उनके पास इसको साबित करने का ना कोई तर्क है ना ही कोई सबूत है। सवाल यह है कि एक विदेशी होने के तौर पर इस तरह के आरोप लगाने के पीछे उनका मकसद क्या है? क्या वो किसी के इशारे पर इस तरह की बयानबाजी कर रहे हैं? अचानक से वो भारतीय लोकतंत्र को लेकर इतने चिंतित क्यों होने लगे? क्या यह समझा जाए कि उनका एजेंडा सिर्फ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बदनाम करके वैश्विक तौर पर मजबूत हो रहे भारत को कमजोर करना है? जॉर्ज सोरोस को लोग वैसे तो सटोरिया, शेयरों के निवेशक और व्यापारी कहते हैं, लेकिन वो खुद को दार्शनिक और सामाजिक कार्यकर्ता बताते हैं। जॉर्ज सोरोस पर दुनिया के कई देशों में राजनीतिक एजेंडा चलाने का भी आरोप है, यानी राजनीतिक एजेंडा करना और उसके लिए अपने सोच को दूसरों के ऊपर रख देना कोई नई बात नहीं है इनके लिए। उन पर कारोबार और समाज सेवा की आड़ में राजनीतिक दखल देने के भी गंभीर आरोप लगते रहे और इसी वजह से जॉर्ज सोरोस भारत के लोकतांत्रिक ढांचे को कमजोर करने की कोशिश में लगे हुए, लेकिन उनकी कोशिशों को आज एक और बड़ा झटका मिला। उन्होंने ऐलान किया है कि उनके चलते वो हिंदुस्तान में अपनी विदेशी ताकत के अंतर्गत एक ऐसी व्यवस्था बनाएंगे जो हिंदुस्तान के हितों का नहीं बल्कि उनके हितों का संरक्षण करेंगे। आज देश के आवाम को मैं अपील करना चाहती हूं, चाहे आप व्यक्ति हो, चाहे आप संगठन हो, चाहे आप राजनीतिक दल हो, हिंदुस्तान ने वर्षों वर्ष तक एक लोकतांत्रिक व्यवस्था में अपनी सरकार को चुना है। जॉर्ज सोरोस का यह ऐलान कि वो हिंदुस्तान में मोदी को झुका देंगे, हिंदुस्तान की लोकतांत्रिक ढांचे से चुनी हुई सरकार को ध्वस्त करेंगे, उसका मुंहतोड़ जवाब हर हिंदुस्तानी को देना चाहिए। जॉर्ज सोरोस का जो ऐलान हुआ है, वो ऐलान आप निश्चित रूप से बारीकी से समझें। वो हमारी डेमोक्रेसी को ध्वस्त करने का ऐलान मात्र इसलिए करते हैं ताकि उनके हैंड पिक्ड लोग सरकार चलाएं। एक विदेशी व्यवसायी जिसका एजेंडा है देश के खिलाफ, यानी हमारे हिंदुस्तान, हमारे भारत के खिलाफ अपना प्रोपेगेंडा फैलाना, वो हमारे लोकतंत्र पर सवाल उठाता है, वो हमारी लोकतांत्रिक व्यवस्था पर प्रश्न चिन्ह लगाता है, वो हमारे देश के प्रधानमंत्री पर सवाल उठाता है। तो ऐसे में अब यह सवाल हर एक भारतवासी से जुड़ा होता है। इसलिए अब इस सवाल को लेकर देश में इस वक्त बेशक कांग्रेस समेत पूरा विपक्ष अडानी के मुद्दे पर सरकार को घेरने की कोशिशों में लगा हुआ है। विपक्ष जेपीसी जांच की मांग को लेकर लगातार विरोध प्रदर्शन भी कर रही है और जॉर्ज सोरोस को भी शायद यह लगा होगा कि उनका यह एजेंडा कांग्रेस को पसंद आएगा, लेकिन सोरोस से यह चूक हो गई क्योंकि यह मुद्दा देश का है। जॉर्ज सोरोस को कांग्रेस के मीडिया प्रभारी जयराम रमेश के इस ट्वीट को ध्यान से देखना चाहिए। उन्हें अपने एजेंडे का जवाब मिल जाएगा। कांग्रेस की ओर से साफ साफ बता दिया कि भारत में लोकतांत्रिक बदलाव पूरी तरह से चुनावी प्रक्रिया पर निर्भर है और इसका जॉर्ज सोरोस से कोई वास्ता नहीं है। जॉर्ज सोरोस जैसे लोग हमारे चुनाव परिणाम तय नहीं कर सकते हैं। भारत की विपक्षी पार्टियों के बयानों को आज जॉर्ज सोरोस को जरूर सुनना भी चाहिए। हम उनकी बात से सहमत नहीं है। जो डेमोक्रेटिक तरीका, लोकतांत्रिक तरीका है भारत का, वही तय करेंगे, भारत के लोग तय करेंगे। कोई भी बाहरी व्यक्ति या संस्था हमारे डेमोक्रेटिक सिस्टम के अंदर तय नहीं कर सकती। इसके लिए हमें किसी बाहर के किसी वकील की, इंटेलेक्चुअल की या बिलियनर की जरूरत नहीं है। CAA को लेकर के
और दूसरे जो आर्थिक यहाँ पे कमजोरियां हैं उसको लेकर के समूचा विपक्ष कई अवसरों पर इन प्रश्नों को उठाया है। तो जॉर्ज सोरोस की अब तक तो आप मोदी विरोधी मानसिकता को समझ गए, भारत विरोधी सोच के बारे में भी आप जान गए, भारतीय लोकतंत्र को लेकर जो उनका एजेंडा है वो भी आप समझ गए। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मामले में जॉर्ज सोरोस एक सीरियल दुष्प्रचारक हैं, आज आपको यह भी जानना चाहिए। फिलहाल वो 93 वर्ष के हैं, 93। बोलते वक्त जुबान भी थोड़ी लड़खड़ाती है। जब उन्हें मोदी विरोधी एजेंडाबाजी का इशारा मिलता है तो वो जरा सा भी नहीं चूकते। वर्ष 2020 में जॉर्ज सोरोस ने दावोस में भी पीएम नरेंद्र मोदी के लिए एजेंडाबाजी की थी। तब वहां वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के मंच से उन्होंने पीएम मोदी के खिलाफ दुष्प्रचार किया था और उस वक्त उन्होंने आरोप लगाया था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत तानाशाही व्यवस्था की ओर बढ़ रहा है। पता नहीं ये कौन सा चश्मा पहनते हैं, इनको हमेशा भारतीय लोकतंत्र पर सवाल उठाने में मजा आता है या फिर उनको वही नजर आता है। इस आरोप को लेकर तब भी उनके पास कोई खास तर्क या सबूत नहीं थे, बस उन्होंने बोलना था और कहीं से भी आदेश मिला था तो बस बोल गए। आप भी जॉर्ज सोरोस का वर्ष 2020 वाला वो बयान आज जरूर सुनिए। आपको सुनना चाहिए कि उनकी सोच तब भी कैसी थी और उनका एजेंडा तब भी वही था जो आज नजर आ रहा है। Nationalism, far from being reversed, made further headway. The biggest and most frightening setback occurred in India, where the democratically elected Narendra Modi created a Hindu nationalist state, imposing punitive measures on Kashmir, a semi-autonomous Muslim region, and threatening to deprive millions of Muslims of their citizenship. नरेंद्र मोदी कश्मीर अनुच्छेद 370, नागरिकता संशोधन कानून, इन जैसे कई मुद्दे जिनसे जॉर्ज सोरोस का कोई लेना देना तक नहीं है, उसमें वो अपनी राय बिना मांगे दे देते हैं। जॉर्ज सोरोस एक ओपन सोसाइटी फाउंडेशन चलाते हैं। उनके इस फाउंडेशन ने वर्ष 1995 में भारत में काम करना शुरू किया था और यह फाउंडेशन छात्रों को स्कॉलरशिप और मीडिया को फंडिंग करता था। जरा सुनिए गौर से, क्योंकि ये किस तरह से फंड देते हैं, किसको फंड देते हैं, ये आपको समझ में आ जाएगा और तब आप समझिए कि क्यों भारत में और भारत की लोकतांत्रिक व्यवस्था में इनकी दिलचस्पी इतनी ज्यादा है और क्यों ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का इतना विरोध करते हैं। वर्ष 2008 से 2016 के बीच इस फाउंडेशन ने भारत में दिल खोलकर डोनेशन दिया था और बताया जाता है कि इस फाउंडेशन ने भारत में कई मीडिया ग्रुप, पत्रकार, बुद्धिजीवी और एनजीओ को भी फंडिंग दी थी। हो सकता है इसमें डिजाइनर पत्रकार जो हम कह रहे हैं वो भी हैं। जॉर्ज सोरोस के फाउंडेशन को वर्ष 2015 में रूस ने प्रतिबंधित कर दिया था और रूस ने तब इस संस्था से देश की सुरक्षा को खतरा बताया था। यानी एक ऐसी संस्था जिसके बारे में कहा जाता है कि वो दान देती है, उससे रूस ने सुरक्षा को खतरा बताया था। और भारत ने भी वर्ष 2016 में गृह मंत्रालय ने जॉर्ज सोरोस की ओपन सोसाइटी फाउंडेशन को वॉच लिस्ट में डाल दिया था, यानी निगरानी के उस लिस्ट में। और वॉच लिस्ट में डाले गए एनजीओ के लेन देन को संदिग्ध माना जाता है और ऐसे एनजीओ के कार्यों पर सरकार नजर रखती है। और इस फैसले का मतलब यह था कि कोई भी एनजीओ इस संगठन से पैसा तभी ले सकता है जब सरकार से इसके लिए मंजूरी मिली हो। वर्ष 2016 वो समय था जब नरेंद्र मोदी सरकार का पहला कार्यकाल चल रहा था। नरेंद्र मोदी सरकार ने ओपन सोसाइटी फाउंडेशन की गतिविधियों को संदिग्ध मानते हुए इस पर लगाम लगाई और उसके बाद से ही जॉर्ज सोरोस को मिर्ची लग गई। इसी के बाद से जॉर्ज सोरोस हर मंच से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी सरकार के खिलाफ विश्व भर में घूम घूम कर एजेंडा चलाने लगे। जॉर्ज सोरोस को यह भी लगा था कि दुष्प्रचार की वजह से उनकी संस्थान को वॉच लिस्ट से हटा दिया जाएगा, यानी वो एजेंडा चलाते रहेंगे, दुष्प्रचार करते रहेंगे और हो सकता है कि मोदी सरकार इनके दबाव में आकर इनको वॉच लिस्ट यानी इनकी संस्था को वॉच लिस्ट से हटा लेगी और वो खुलकर भारत में अपना एजेंडा चलाते रहेंगे, अपने एजेंडे पर काम कर पाएंगे। लेकिन ऐसा हुआ नहीं और इसी वजह से जॉर्ज सोरोस ने वर्ष 2020 में दिल्ली हाईकोर्ट में अपने फाउंडेशन को वॉच लिस्ट में डाले जाने के फैसले को चुनौती दे दी। एक विदेशी संस्था
जो भारत में फंडिंग कर रही थी, ऐसी फंडिंग जिसका कोई हिसाब किताब नहीं था, जिसकी गतिविधियों पर शक जताया गया, जिस पर रूस जैसा देश पाबंदी लगा चुका था। ऐसी संस्था ने भारत सरकार के फैसले के खिलाफ कोर्ट में अपील दायर कर दी। जॉर्ज सोरोस उन संस्थानों और लोगों को भी फंडिंग करते हैं जो मोदी विरोधी एजेंडा चलाते हैं। आपको आज उदाहरण भी हम दे रहे हैं, जैसे कि इनमें एक नाम है अमर्त्य सेन का। अमर्त्य सेन भारत के एक जाने माने अर्थशास्त्री हैं जो नोबेल पुरस्कार भी जीत चुके हैं। उन्होंने भी कई मौके पर मोदी सरकार की नीतियों के खिलाफ बयान दिए हैं। अमर्त्य सेन एक संस्थान नमती से जुड़े हैं। यह संस्थान एनवायरमेंट जस्टिस को लेकर काम करती है और इस संस्था को भी जॉर्ज सोरोस की ओर से फंडिंग मिलती है। इसी तरह से एक नाम है हर्ष मंदर का। यह भी देश में मोदी विरोध का जाना माना चेहरा है। हर्ष मंदर जॉर्ज सोरोस की संस्था ओपन सोसाइटी फाउंडेशन की एडवाइजरी बोर्ड से जुड़े रहे हैं और वर्ष 2020 से लेकर 2022 तक हर्ष मंदर एडवाइजरी बोर्ड के चेयरपर्सन थे और इससे पहले वो 2018 से लेकर 2020 तक इसके सदस्य भी थे। अब हम आपको जॉर्ज सोरोस से जुड़े कुछ ऐसी जानकारी देने वाले हैं जिससे वो और ज्यादा एक्सपोज हो जाएंगे, यानी उनका एजेंडा आपके सामने और खुलकर सामने आ जाएगा। कहने को तो जॉर्ज एक अरबपति निवेशक है, बिजनेसमैन है, लेकिन उनकी दिलचस्पी उन लोगों में ज्यादा है जो सियासत से जुड़े हुए हैं। जॉर्ज सोरोस अमेरिका की डेमोक्रेटिक पार्टी के बहुत बड़े प्रशंसक हैं, फैन हैं, और वो अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव से पहले बराक ओबामा, इसके बाद फिर हिलरी क्लिंटन और फिर जो बाइडेन की दावेदारी का समर्थन भी कर चुके हैं। डेमोक्रेटिक पार्टी से जॉर्ज सोरोस का प्रेम इतना गहरा है कि उन्होंने वर्ष 2003 में कहा था कि उनके जीवन का सबसे बड़ा मकसद है रिपब्लिकन पार्टी के अमेरिकी राष्ट्रपति जॉर्ज बुश को हटाना। जॉर्ज बुश उस वक्त अमेरिकी राष्ट्रपति थे। जॉर्ज सोरोस ने वर्ष 2017 में रिपब्लिकन पार्टी के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को ठग कहा था। जॉर्ज सोरोस पर यह भी आरोप है कि उन्होंने बैंक ऑफ इंग्लैंड को 8,200 करोड़ रुपए का चूना भी लगाया था और वर्ष 2020 में जॉर्ज सोरोस ने एक ऐसी यूनिवर्सिटी के लिए 100 करोड़ की घोषणा की थी जिसका मकसद राष्ट्रवादियों का विरोध करना था। इस यूनिवर्सिटी का नाम रखा गया था ओपन सोसाइटी यूनिवर्सिटी नेटवर्क। जॉर्ज सोरोस केवल खुद ही मोदी विरोधी एजेंडा नहीं चलाते हैं, बल्कि अमेरिका के कुछ ऐसे मीडिया हाउसेस और पब्लिकेशन को भी फंडिंग करते हैं जो समय समय पर मोदी विरोधी एजेंडा चलाते हैं। जॉर्ज सोरोस अमेरिका के कुछ बड़े अखबार वॉशिंगटन पोस्ट, न्यूयॉर्क टाइम, एसोसिएटेड प्रेस, CNBC, NBC जैसी मीडिया संस्थानों को भी डोनेशन देते हैं। इससे पता चलता है कि जॉर्ज सोरोस अपने पैसे के दम पर अपनी बात मनवाने के लिए किसी भी हद तक चले जाते हैं, चाहे विश्व का कोई प्रतिष्ठित मंच हो या फिर कोई मीडिया हाउस। उनका एक सूत्रीय एजेंडा नरेंद्र मोदी के खिलाफ दुष्प्रचार करना है और इसलिए आज आंखें खोलकर आपको यह देखना चाहिए था कि इनके इस एजेंडे के पीछे इनकी मंशा क्या, और यह कोई नई बात नहीं है। इसीलिए आज आपने यह देखा और इसे समझना भी बहुत जरूरी था।